अब बात कर लेते हैं हमारी एनएस स्क्रिप्ट की कुछ यूज़फुल कमांड्स की जो एनमैप के लिए है। ये रियल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो चलते हैं हमारी सबसे पहली कमांड पे। चलते हैं पहले अपनी काली स्क्रीन पर और कमांड को यूज़ करते हैं। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन। हमारी कमांड है जो एनमैप हाइफन पी एन पिंग पैकेट डिसेबल करेगा, ये स्क्रिप्ट इग्नोर करेगा बेसिकली, इज इक्वल टू HTTP साइट मैप जनरेटर। इसमें हम अपना एनमैप की वेबसाइट है उसी को स्कैन कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले लें। nmap.org टाइमिंग के लिए थोड़ा लगा दे क्या? चलो कोई नहीं। ओके, कुछ एरर शो किया है इसने, देख लेते हैं। साइड मैप इज ब्लॉक्ड। परसेंट हुआ है और काफ़ी देर से स्कैन हो रहा है इसे, तो वेट करते हैं, जैसे कंप्लीट होता है कंटिन्यू करेंगे। तो इसका स्कैन अभी काफ़ी देर तक चल रहा है और अभी भी ये 99.99 पेट का हुआ है। वेट करते हैं। तो फाइनली हमारा स्कैन खत्म हो गया है। लगभग 3 घंटे इसने लिए हैं स्कैन खत्म होने में। तो देख लेते हैं एक बार स्कैन में क्या क्या दिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने साइड मैप पूरा क्रॉल किया है। उसमें जैसे कि इमेजेस आ गई है उसकी, बेसिकली उसकी हिडन डायरेक्टरीज ने फाइंड कर लिया सारी। CSS फोल्डर हो गया स्क्रिप्ट के लिए, इमेजेस हो गए, इमेजेस के अंदर की इमेज, फिर जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर हो गया, उसमें जो फाइल्स हैं वो। तो इसने, आप देख सकते हैं इसने सारी की सारी वेबसाइट को पूरा क्रॉल किया है और हमें रिजल्ट ला के दिया है। तो ये कमांड बहुत ही अच्छी है अगर आप किसी वेबसाइट को पूरा क्रॉल करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्लो है। तो अगर आपको इसके अलावा कोई टूल यूज़ करना है तो गोबस्टर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी क्रॉल हिडन डायरेक्टरी फाइंड करने के लिए यूज़ होता है और थोड़ा सा फास्ट होता है इसके मुकाबले। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर। आप देखेंगे अगर कमांड को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा तो हम उसको स्टॉप करेंगे, बस चला के दिखा दूंगा कि अगर कुछ एरर तो नहीं आ रहा कमांड को चलाने में। बाकी पूरी कमांड चलाने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर। अब बात कर लेते हैं हमारी सेकंड कमांड की, जो क्या है फास्ट सर्च फॉर रैंडम वेब सर्वर। इसलिए इंटरनेट के रैंडम वेब सर्वर सर्च करेगा और हमें रिजल्ट ला के देगा। तो एक बार इसकी कमांड की बात कर लेते हैं, जो कि है, अब एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कमांड क्या कह रही है। सबसे पहले nmap है, फिर हाइफन n जो है नो डीएनएस रेजोल्यूशन के लिए है, उसके बाद हाइफन pn आ जाता है नो पिंग के लिए, फिर हाइफन p आता है पोर्ट के लिए, जो कि हम 80 पे सेलेक्ट किया है, पोर्ट 80 सेलेक्ट किया है, फिर हाइफन ओपन हाइफन एसवी वर्जन डिटेक्ट करने के लिए, ओपन पोर्ट्स की सर्विस का वर्जन डिटेक्ट करने के लिए, फिर हाइफन ट्रिपल भी आ जाता है वर्बोसिटी। मतलब एक साथ ही हम देख भी सकते हैं स्कैन के साथ साथ। इसके बारे में जो वर्बोसिटी है इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हमने चलाई है हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, उसके साथ रखा है हमने बैनर की स्क्रिप्ट रखी है और HTTP टाइटल की। उसके बाद हाइफन IR जो है रैंडम आईपीज स्कैन करेगा इंटरनेट की, और कितनी आईपी स्कैन करेगा वो है 1000। बेसिकली इंटरनेट की 1000 आईपी स्कैन करेगा। और मैं चाहूँगा कि आप ये वाली कमांड ना ही यूज़ करें, क्योंकि ये इंटरनेट पे वर्क करने लगती है अगर, और ये थोड़ा सा लीगल नहीं रहेगा क्योंकि आपने किसी की भी परमिशन नहीं ली है और आप रैंडमली किसी की भी ऐसे वेबसाइट सर्च नहीं कर सकते, इन्यूमरेट या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग नहीं कर सकते या स्कैन नहीं कर सकते। तो इसको बस मैं एक बार जैसी चला के देखेंगे, जैसी चलती है तो हम स्टॉप कर देंगे। तो चलते हैं काली स्क्रीन पर, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। कमांड थी हमारी nmap हाइफन n हाइफन pn पोर्ट 80, अगर ओपन हाइफन p80 हाइफन हाइफन पोर्ट्स, सॉरी हाइफन हाइफन ओपन SV फॉर वर्जन डिटेक्शन वर्बोसिटी हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, डाला बैनर HTTP टाइटल हाइफन IR रैंडम 100 एंटर प्रेस करेंगे और ये काम कर लिया तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अदरवाइज ये पब्लिक डोमेन में जाके ना स्कैन कर दे और किसी को दिक्कत ना हो जाए, तो हम इसको यहीं पे रोकते हैं और समझते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड, जो कि हमारी nmap हाइफन pn और उसके साथ हाइफन स्क्रिप्ट ग्रुप DNS ग्रुप फोर्स डोमेन को ग्रुप फोर्स करने के लिए, गैस करने के लिए। एक बार ट्राई कर लेते हैं ये वाली कमांड। क्लिक करते हैं स्क्रीन को, nmap हाइफन pn और हमारी स्क्रिप्ट इज इक्वल टू रही है हमारी DNS हाइफन ब्रूट और डोमेन का नाम डालेंगे हम, अभी अपनी ही डोमेन का नाम डालते हैं जो हमने बनाया विक्रमexploit.com। अब इसका सब डोमेन नहीं है तो ये फाइंड नहीं करेगी, लेकिन बस हमें पता चल जाएगा कैसे स्कैन कर रहा है बस। अगर इससे रिलेटेड कोई सब डोमेन मिलता है तो ये जरूर फाइंड करके शो करेगा, अदरवाइज नहीं। ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूजफुल हो जाती है स्क्रिप्ट, जो रियल वर्ल्ड में यूज होती है। प्रोफेशनल्स जो भी एंटरप्राइज में वर्क करते हैं वो यूज करते हैं जब भी उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है उनको पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, उस केस में। देखते हैं कितना टाइम लगाता है। तो एंटरप्राइज करने से हमें इसका परसेंटेज दिख जा रहा है। ओके कंप्लीट हो गया, तो हमें
ब्रूट फोर्स में कोई रिजल्ट शो नहीं किया, बस एक ही होस्ट अब मिला है और उसका हमें सब में नहीं मिला क्योंकि हमने इसको कोई सब डोमेन एक्स्ट्रा बना ही नहीं रखा। ये विक्रम एक्सप्लॉइट का जो है मेटास्प्लॉइट पे ही हमने इसको इसका बस डीएनएस रिजॉल्व कर रखा है होस्ट फाइल के थ्रू, दैट्स इट। तो ये थी हमारी नेक्स्ट ये थी हमारी कमांड जो कि थी डोमेन डीएनएस ब्रूट फोर्स के लिए, सब डोमेन फाइंड करने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट कमांड जो कि है सेफ एसएमबी स्क्रिप्ट टू रन। इसको समझ लेते हैं एक बार। ये कमांड क्या करेगी बेसिकली, इसका पर्पस क्या है कि एसएमबी शेयर्स फाइंड करेगी, उसके उसको इनुमरेट करेगी और उसकी ओएस इन्फो भी देगी साथ के साथ निकाल के। उसके बाद उसकी वल्नरेबिलिटी फाइंड करेगी और डोमेन इन्फॉर्मेशन फाइंड करेगी। और हाइफन वी जो वर्बोसिटी के लिए हो गया, लेवल 2 कर रखा है इसमें। तो एक बार चला के देख लेते हैं कमांड को लोकल सर्वर पे ही। कमांड में थोड़ी सी मिस्टेक है तो हम सीधा कॉपी पेस्ट कर देते हैं कमांड को। 68.199.134 इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए करना पड़ेगा हमें। ओके, तो अब हमारी कमांड प्रॉपर्ली हमने डाल दिए। एक बार बात कर लेते हैं कमांड के बारे में। nmap टूल का नाम हो गया, फिर -n जो डीएनएस को रिजॉल्व ना करे, उसके बाद आते हैं नो पिंग, उसके बाद वर्बोसिटी आ जाती है लेवल 2 की, उसके बाद आ जाता है हमारा वॉइस डिटेक्शन के लिए -o, उसके बाद आता है सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए SV, उसके बाद आता है हमारी स्क्रिप्ट में हाइफन आएगा, दो हाइफन आते हैं। अगर हम पूरा नाम लिखते हैं किसी भी उसका तो हाइफन डबल लगेगा। फिर उसके बाद एसएमबी इनोमरेशन के लिए हो गया, फिर एसएमबी एलएस करेगा, फाइल उसमें चेक करेगा। उसके बाद एसएमबी एमबी इनम, ये भी एक स्क्रिप्ट है। और उसके बाद ओएस डिस्कवरी करेगा और एसएमबी -s जो भी उसके बाद वर्ड ऐड करके और वो सारी की सारी स्क्रिप्ट रन करेगा। फिर एसएमबी 1 के लिए वल्नरेबिलिटी वगैरह जो भी इसका, और एसएमबी वर्जन 2 से रिलेटेड सारी स्क्रिप्ट है वो रन करेगा। तो एंटर प्रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एरर है तो इसको जरा देखिए कमांड में कहाँ गड़बड़ आ रही है। एसएमबी 2 डिड नॉट मैच। ओके, इसको चेक कर लेते हैं जरा। एसएमबी डिड नॉट फाइंड आ रहा है तो एसएमबी 2 कर देते हैं वर्जन के बजाय। ओके, तो रन हो गया। तो एसएमबी की वजह से एसएमबी और 2 आएगा वर्जन 2 के लिए और इसने स्कैनिंग चालू कर दिया। देखते हैं क्या शो कर रहा है। अभी स्कैन चल रहा है। अभी हमने इसमें -v भी डाला था वर्बोसिटी के लिए, तो वो क्या होता है, स्कैन चलते चलते ही साथ के साथ ही रिजल्ट शो करता रहता है। तो इससे आपको वेट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं हो जाती। आपको जो पोर्ट मिल रहा है उसको इनुमरेशन स्टार्ट करते हैं और जो स्कैन है वो चलता रहेगा बैकग्राउंड में, और आप इससे काफ़ी टाइम अपना सेव कर सकते हैं अगर वर्बोसिटी करते हैं किसी भी स्कैन पे। तो वेट करते हैं खत्म जैसे ही होता है। तो हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं जरा क्या क्या इसने एसएमबी की हमें डायरेक्टरी वगैरह शो किया है। ओके, एसएमबी वाला सेक्शन कहाँ है? एसएमबी यहाँ से स्टार्ट है। तो एसएमबी ये एसएमबी में इसमें शेयर जो है ओपन है, एडमिन के नाम से ओपन है इसका शेयर्स और IPPC। ये बेसिकली शेयर होते हैं, फाइल फोल्डर वगैरह कुछ होते हैं डिफॉल्ट शेयर्स और कुछ हम बनाते हैं फाइल को शेयर करने के लिए। जैसे शेयर फोल्डर्स होते हैं उसी प्रकार ये वर्क करता है एसएमबी में। लिनक्स टू विंडोज़ के लिए भी एक एसएमबी सर्विस यूज़ होती है शेयरिंग के लिए। लिनक्स में इसे रेड हैट में इसे सांबा सर्वर के नाम से भी जानते हैं एसएमबी सर्विस को। ओके, इसमें बैकअप फोल्डर भी दिखा रहा है, बाइंड है, बिन है, तो ऐसे बहुत सारे फोल्डर हैं। आप जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप चेक कर सकते हैं। ये वाली कमांड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और काफ़ी चीज़ें हो जाती है, तो हमने इसके अलावा हम रिप्लेस कर सकते हैं ये वाली कमांड से। ये छोटी भी है और काम वही करती है। हमने सारा इसमें मैनुअल वे में सब लिखा हुआ था और इसमें हम वाइल्ड कार्ड यूज़ कर ले रहे हैं, जिससे हमारे एसएमबी की सारी स्क्रिप्ट रन हो जा रही है और साथ के साथ एसएमबी 2 की भी सारी स्क्रिप्ट रन हो जा रही है। तो मैं अभी इसे चलाऊंगा नहीं, टाइम लगेगा। बढ़ते अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर। आप देख सकते हैं, इसे लिख के रख सकते हैं। बढ़ते अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर जो कि है हमारी डोमेन क्वेरी के लिए वॉइस। ये कमांड क्या करेगी बेसिकली, ये डीएनएस हुइज यूज़ करेगी और उसकी स्क्रिप्ट यूज़ करेगी और उसके थ्रू डोमेन की हमारा सारी डिटेल निकाल के देगी हमें, उस रजिस्ट्रार का नाम, ओनर डिटेल्स और साथ ही साथ ओनर डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट द डोमेन। तो एक बार स्कैन करके देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी कमांड की ओर जो कि है nmap। अब स्क्रिप्ट चला रहे हैं हम। स्क्रिप्ट जो है हमारी हुइज एस्टेक्स और डोमेन का नाम बता दें। डोमेन देख लेते हैं। डोमेन ऐसा करते google.com लिखता है क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, इसलिए हम रन कर रहे हैं। आप सोच समझ के रन करना चाहिए। गूगल को रन कर सकते हैं क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल है इसकी इन्फॉर्मेशन। तो वेट करते हैं जैसे कंप्लीट होता है शो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल की हमें इन्फॉर्मेशन निकाल के दिया। उसका आईपी एड्रेस हो गया, लोकेशन हो गया और एलएलसी कंपनी का जो भी नाम है, एरिन कॉन्टैक्ट में आप google.com दे सकते हैं। अभी इसने यहाँ पे हमें कम इन्फॉर्मेशन निकाल के दी है क्योंकि शायद हो सकता है कि गूगल ने इसे डिसेबल करवा रखा हो काफ़ी इन्फॉर्मेशन, या इसके लिए हम हुइज लुकअप यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन यूआरएल है, ये बस एक डेमो पर्पस के लिए था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कमांड की ओर, क्लियर कर लेते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो
क्रॉस साइट स्क्रिप्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ होती है, तो इसको भी फटाफट रन करके देख लेते हैं। अपनी मेटास्प्लॉइट टेबल पे ही रन करेंगे। nmap हाइफन पोर्ट हाइफन स्क्रिप्ट http unsafe escaping और हम अपनी विक्रम exploit एंटर प्रेस करेंगे। ओके, डिड नॉट मैच, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया लगता है। आउटपुट ओके, अब बात कर जाइए। तो रिजल्ट कुछ ज़्यादा शो नहीं किया क्योंकि मैंने भी कभी कमांड चलाई है, लेकिन फिल्टर्ड आ रहा है। ओके, आईपी के थ्रू देखते हैं हम अपने क्या कुछ और रिजल्ट शो करता है। ओके, ओपन पोर्ट दिखा रहा है, लेकिन ज़्यादा कुछ अभी इसने डिस्कवर नहीं किया, शायद से हमें पूरा यूआरएल डालना पड़ेगा। तो यही था हमारी कमांड का पर्पस। ये काफ़ी यूजफुल कमांड्स है, तो आप इसको लिख के रख सकते हैं। चला के मैंने इसलिए दिखा दिया है कि आपको अगर कोई एरर अभी आना हो तो अभी आ जाए, बाद में आपको चलाते वक्त एरर ना फेस हो, इसलिए। तो यही था। अब बात कर लेते हैं nmap स्क्रिप्ट। एनएससी स्क्रिप्ट जो है nmap को स्कैनर से सिक्योरिटी इंजन बना देता है। बिगिनर एससी से स्टार्ट करें, मतलब डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स, और इंटरमीडिएट जो है सेलेक्टेड स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। प्रोफेशनल के लिए आप जैसे हमने ये वाली यूजफुल कमांड जो भी हमने चलाई है वो चला सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हर एक कमांड का या उसकी स्क्रिप्ट का क्या क्या मतलब है। तो यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप लर्निंग कीप हैकिंग इथिकली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।